अस्सलाम वालेकुम। आज हाज़िर हूँ इंटर 100 नंबर की उर्दू के साथ, और आज हमारा मौजू है हजविया क़सीदा तज़हीक़ रोज़गार, जिसे मोहम्मद रफ़ी सौदा ने लिखा है। मोहम्मद रफ़ी सौदा 1713 में पैदा हुए और 1781 में इनका इंतकाल हो गया। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने लगभग 300 से ज़ायद क़सीदे लिखे, और उन क़सीदों में जो सबसे ज़्यादा ख़ास क़सीदा रहा वो यही हजविया क़सीदा तज़हीक़ रोज़गार है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने फ़ारसी के शायर सिराजुद्दीन अली ख़ां आरज़ू को अपना आइडियल बनाया, और उन्हीं के नक्श कदम पर उन्हीं के अंदाज़ में उन्होंने क़सीदे लिखने शुरू किए। ये हजविया क़सीदा ये मुग़ल बादशाह के ज़वाल की एक कहानी है जो आपके सामने पेश की जा रही है। तज़हीक़ रोज़गार एक मशहूर हजविया क़सीदा है जिसमें एक घोड़े की बात की गई है। मुग़ल बादशाह के बारे में कहा गया कि मुग़ल बादशाह धीरे धीरे कमज़ोर हो गए थे। यह क़सीदा लगभग 1750 से पहले लिखा गया, और इसकी कुछ शहादतें भी मिलती हैं। इस क़सीदे की खूबियाँ और क्या कही जा सकती कि इसके जैसा कोई क़सीदा नहीं लिखा गया। घोड़ा और तलवार मुग़ल अस्करी निज़ाम की दो बुनियादी हवाले हैं। घोड़े की वजह से ही मुग़ल बादशाह बाबर ने फ़ौजों को शिकस्त दी थी, और घोड़े उनकी पहचान रहे हैं। तलवार तो ज़ाहिर है एक बादशाह की पहचान होती ही है, तो घोड़ा और तलवार एक बादशाह की पहचान होती है, और ख़ास करके मुग़ल बादशाह की ये पहचान रही कि उन्होंने जो भी जंगें जीतीं उसमें घोड़ा और तलवार का एक बहुत बड़ा रोल रहा। उस ज़माने में अमीरों के पास बहुत सारे घोड़े होते थे, तरह तरह के घोड़े होते थे, अरबी घोड़े, इराक़ी घोड़े होते थे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि उनके घोड़े किसी काम के न रह गए, क्योंकि लोगों के पास काम न थे, और जब काम नहीं थे तो उनके पास खाना खिलाने के लिए भी घोड़े को खाना खिलाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। ऐसे में कहते हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहते हैं कि मेरा एक मेहरबान दोस्त है जो सरकार से 100 रुपया पाता है। उसके पास एक घोड़ा है। वो घोड़ा इतना कमज़ोर हो चुका है कि मोहल्ले वाले दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये घोड़ा कहीं गुम हो जाए, मर जाए, या इसे छोड़ ले जाएं, लेकिन कोई उसके घोड़े को छूने वाला नहीं है। सौदा कहते हैं कि एक बार मुझे कहीं जाने की ज़रूरत पड़ी, तो मैं अपने उसी दोस्त के पास पहुंचा और उससे कहा कि भाई मुझे अपने घोड़े दो। तो वो आदमी जो उनका दोस्त है उसने कहा, भाई इस घोड़े को लेकर तुम क्या करोगे, ये तो गधे से भी बदतर है, इसके पास हिलने डुलने की ताकत नहीं है। और वो कहते हैं कि पता है, शैतान जन्नत से इसी पर सवार होकर निकला था। अब घोड़े की कमज़ोरी की ये हालत है कि घोड़ा हिल भी नहीं सकता है। वो अमीर बताता है कि दिल्ली पर जिस दिन हमला हुआ था उस दिन से ये घोड़ा वहाँ मौजूद है। तो घोड़े के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। आगे कहा गया है कि उनके लिखने का, मुझसे कहा नकीब ने आकर है वक्तकार, जिस शक्ल से सवार था उस दिन मैं क्या कहूँ, दुश्मन को भी खुदा न करे यूं जलीलो ख़ार, इस मज़हके को देख हुए जमा ख़ास व आम, अक्सर मुदब्बिरों में से कहते थे यूं पुकार, पहिए इसे लगाओ के ताहू हुए रवां, या बादबान बांध पवन के दो इख्तियार। यानी ये बताते हैं कि घोड़ों के हाथों जिल्लत उठाकर भागने की ज़रूरत पेश आ गई। अब घोड़ों के ज़रिए जो बात बयान की जा रही है, इसका मतलब ये है कि मुग़ल बादशाह के ज़माने में जो हालत थी अपने मुल्क हिंदुस्तान की, वो बहुत ही अजीब हालत थी कि किसी के पास करने को कुछ काम नहीं थे। बादशाह भी अगर कोई हुक्म दिया करते दूसरों को, तो दूसरे लोग उनके हुक्म को न मानते। सिपाहियों को करने के लिए कोई कुछ काम न था, तो सिपाही जो पैसे मिलते थे वो पैसे भी उनको बराबर नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से सिपाहियों ने भी अपनी तलवारों को बंद कर लिया, तलवारों का इस्तेमाल कम कर दिया, ख़त्म ही कर दिया, तलवारों को रख दिया, घोड़ों को बेच दिया, और फिर दूसरे कामों में वो लग गए। तो यही इस क़सीदे का ख़ुलासा हुआ जो आम फ़हम अंदाज में आपको बयान किया गया है।
یہ قصیدہ بہت ہی خاص قصیدہ ہے، بہت ہی الگ انداز میں لکھا گیا ہے۔ ابھی تک اس قصیدے کی کوئی ویڈیو نہیں ملی، اس لیے میں نے سوچا یہ قصیدہ آپ کے سامنے پوسٹ کر دوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔